वेलकम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विश्व के जितने भी धर्म हैं जो बहुत सफल हैं, सब जगह प्रचारित हैं और उनके मानने वाले बहुत अधिक हैं, उसका कारण कभी भी उस धर्म के बड़े बड़े राजनेता, राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अथवा उस धर्म को मानने वाले बड़े बड़े संत, महापुरुष और प्रचारक आदि मूल में नहीं होते। मूल में तो उस धर्म को मानने वाली आम जनता ही उस धर्म के प्रचार का, उस धर्म की रक्षा का और उसके विकास का कारण होती है। मूल में तो जनता ही होती है। आज अगर हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, जैनिज्म, बुद्धिज्म की बात करें, तो अफ़गानिस्तान से आगे तक हमारी टेरिटरी फैली हुई थी। अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ तक, वहाँ से करते करते पाकिस्तान से हटते हटते, कश्मीर से करते करते दिल्ली तक कटते हुए आ रहे हैं। इस तरफ भी म्यांमार तक, म्यांमार से आगे थाईलैंड तक, और वहाँ तक हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के अवशेष पाए जाते हैं। कटते कटते बांग्लादेश तक आ रहा है। बांग्लादेश से कट के पश्चिम बंगाल में भी काटे जा रहे हैं और बिहार तक बात आ गई है। तो मूल में कोई राजा, क्योंकि राजा तो बहुत से हमारे पास अच्छे हुए, शिवाजी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे हमारे बड़े गुरु साहब हुए, और कई साधु संत भी हुए, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम इतने कटते शटते क्यों गए? क्योंकि मूल में जनता आती है। अगर ये जनता प्रेम और शांति का संगीत नहीं गा रही होती, अगर ये जनता लड़ना जानती, अगर ये जनता अपनी जान बचाने के लिए, अगर ये जनता अपनी जान बचाने के लिए बुरा बनने के लिए तैयार होना चाहती, मतलब हमको कोई आतंकवादी कह दे, हमको कोई अपराधी कह दे, हमको कोई हिंसक कह दे, इस बात से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसी सोच होती, अगर हम ढंग से लड़े होते, तो आज हमारा यह आश्रय नहीं होता। राजा के रूप में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। महाराणा प्रताप हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, और भी बहुत से महाराजा हुए हैं। साधु संतों और प्रचारकों के रूप में भी हमारे पास बहुत से अच्छे लोग हुए हैं। जिस क्षेत्र में हम हार रहे हैं, जिस जगह पे हम हार रहे हैं, वो जगह है कि हमारे पास जनता जो है वो बिल्कुल डल है। बार बार हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी रक्षा करो, हमको बचाओ। हम सरकार से मांग करते हैं, हम लोगों से मांग करते हैं हमारे जीवन को बचाने की, प्राणों की रक्षा की। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कश्मीर, जगह जगह मारे जा रहे हैं, और हम हमारी रक्षा के गुहार लगाते हैं, प्राण बचाने की प्रार्थना करते हैं। किससे? सरकार से, राजा से, प्रधानमंत्री से, साधु संतों से। हम उम्मीद करते हैं कि साधु संत कुछ करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि नेता प्रजा कुछ करेगी, से पुलिस कुछ करेगी, सेना कुछ करेगी। मदद की भीख मत मांगो, मदद के लिए प्रार्थनाएं मत करो। अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन है जो सेना और पुलिस से हमला ले सके, उनसे लोहा ले सके? इस्लाम के पास ऐसे संगठन है, ईसाइयत के पास ऐसे संगठन हैं जिनके पास परमाणु बम और मिसाइलें तक हैं, बंदूक के हथियार जाने दो, और वो इतने ताकतवर हैं कि वो किसी देश की सरकार से, किसी देश की पुलिस से भी लोहा ले सकते हैं, किसी देश की सरकार और पुलिस से भी लड़ सकते हैं। वो इतने ताकतवर हैं। आप अपने आप से सवाल करो, क्या आपके पास ऐसा कोई क्रांतिकारी सशस्त्र संगठन है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सवाल ये नहीं है कि पुलिस हमारी मदद कर रही है या नहीं कर रही। सवाल ये नहीं है कि भारत देश हमारी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि हमारे राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री ताकतवर हैं या नहीं। सवाल ये नहीं है कि हमारे साधु संत हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि क्या हम खुद जीना चाहते हैं? क्या हम खुद हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं घटेंगी, कब हमारे साथ भी ऐसा होगा जो कश्मीर में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो केरल में हुआ, जो आज बंगाल में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो चुका है? क्या हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे, या वो दिन आने से पहले दुश्मन को पहचान के और अपनी प्राण रक्षा के लिए सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करेंगे? सवाल यही है। या तो हम इंतज़ार करेंगे शांति प्रिय संवैधानिक तरीक़ों से, या फिर संविधान और शांति प्रिय तरीक़ों को एक तरफ रख के हम कोई सशस्त्र क्रांतिकारी व्यवस्था उत्पन्न करेंगे, जिससे कि हम जान बचाने का प्रयास कर सकें, जिससे कि हम जीने का प्रयास कर सकें।